आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एजुकेशन ऑफिसर की शाहाना विदाइया तकरीब में एमएनएस वर्करों ने किया जबरदस्त हंगामा। ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की 15 रोज़ा मुहिम का कामयाब इख्तिताम। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने की सताई। मंदिर के लिए चंदा न देने वाले दुकानदारों से कारपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने लिया इंतकाम। जलगांव रोड पर दुकानों में की गई तोड़फोड़। मास्क के लिए फौजी जवान को पकड़ना पड़ा महंगा। बिखरे हुए फौजी ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर की कर दी जबरदस्त पिटाई। अब खबरें तफसील से। जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर सूरज प्रसाद जायसवाल के एजाज में मुनक़दा शाहाना विदाया तकरीब में एमएनएस के वर्करों ने हंगामा खड़ा कर दिया। एमएनएस के वर्कर कोरोना वबा में इस तरह की तकरीब पर बरहम थे। इन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर सूरज प्रसाद जायसवाल मुलाजिमत से सुबुकदोश हुए। इस मौके पर औरंगाबाद सेवा समिति की जानिब से तापड़िया नाट्य मंदिर में इनके एजाज में एक शानदार विदाइया तकरीब मुनक्कद की गई। प्रोग्राम में जायसवाल भी अपनी बीवी के हमरा पहुंचे। जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, एमएनएस के कुछ वर्कर हॉल में घुस गए। उन्होंने जबरदस्त नारेबाजी करते हुए प्रोग्राम बंद करने का मुतालबा किया। यह हंगामा काफी देर तक चलता रहा। इनका कहना था कि कोरोना की तीसरी लहर का खदशा जताया जा रहा है। हुकूमत ने शादी और आखिरी रसूमात में तो सिर्फ 50 अफराद को शिरकत की इजाज़त दी, तो इस तरह के प्रोग्रामों में सैकड़ों अफराद कैसे शरीक हो रहे हैं। जबकि सेवा गौरव समिति ने इस प्रोग्राम की पुलिस से इजाज़त ली थी। एमएनएस वर्करों के इस हंगामे और नारेबाजी से ये तकरीब दरहम बरहम हो गई। आखिरकार क्रांति चौक पुलिस थाने से पुलिस यहां पहुंची। पुलिस एहलकारों ने एमएनएस के कारकुनों को समझा बुझाकर हाल से बाहर निकाला, जिसके बाद ये प्रोग्राम दोबारा शुरू हुआ। आता तिसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव बघता महाराष्ट्र शासनाने काही निर्बंध सक्तीचे केलेले आहेत। त्याच्यामध्ये सामान्य लोकांसाठी लॉकडाऊन लावण्यात आलेला आहे, पण शासकीय कार्यक्रमामध्ये त्या लॉकडाऊनचा किंवा त्या निर्बंधाचा कुठेही पालन केलं जात नाही असं आम्हाला दिसतंय। आज जिल्हा संभाजीनगरचे शिक्षणाधिकारी जायसवाल यांचा सेवानिवृत्तीचा कार्यक्रम सुरू आहे। जवळपास 150 ते 200 लोक एकत्र जमलेले आहेत। इथं सामान्य नागरिकांना लग्नासाठी अंत्यविधीसाठी 20 आणि 50 लोकांची मर्यादा शासनाने टाकून दिलेली असताना अशा सेवानिवृत्तीच्या कार्यक्रमामध्ये 150 ते 200 लोक जमवणं कितपत नैतिकतेला धरून आहे हे आम्हाला समजत नाही आहे। या गोष्टीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने काहीतरी तात्काळ लक्ष घालावे आणि अशा शासकीय कार्यक्रमांवर सुद्धा काहीतरी निर्बंध लादावे असं आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या माध्यमातून आम्ही त्यांना कळकळीची विनंती करतो। ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन की 15 रोज़ा तालीमी मुहिम के अख्तिताम पर रियासती वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने इस मुहिम को बेहतरीन कदम करार देते हुए तयक़ुन दिया कि तलबा को तालीम से जोड़ने के लिए तंजीम के इस तरह के इक़दामात में महकमा तालीम भी ताउन करेगा। वज़ीर तालीम आज जूम मीटिंग में भी शामिल हुई थी। कोरोना वबा की वजह से स्कूलों में तालीमी सिलसिला बंद है। तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, लेकिन इस निज़ाम तालीम में तलबा को इंटरनेट और दीगर तकनीकी दुश्वारियां पेश आ रही थी। इन दुश्वारियों को दूर करने के लिए ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन ने तालीम हमारी हर हाल में जारी के उन्वान से तालीमी मुहिम शुरू की। इस मुहिम के तहत आज वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड़ जूम मीटिंग में शरीक हुई और उन्होंने असातिज़ा की रहनुमाई की। मीटिंग में एसोसिएशन के सदर अब्दुल रहीम, सेक्रेटरी अतीक अहमद, नायब सदर रियाजुल खालिक, स्पेशल उर्दू ऑफिसर तौसीफ परवेज़ और सैयद इरशाद वगैरह के अलावा रियासत भर से सैकड़ों असातिज़ा ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम के कन्वीनर खान नईम ने एडीएन से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात बताई। इसी के पेश नज़र ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन महाराष्ट्र आइटा महाराष्ट्र ने तय किया कि एक 15 रोज़ा मुहिम तालीमी बेदारी मुहिम का इनेकाद किया जाए और इसी के तहत 15 जून 2021 था 30 जून 2021 एक रियासत गिर मुहिम के इनेकाद का फैसला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए तालीमी बेदारी मुहिम की कोशिश की गई। इसी की एक कड़ी जो है मुख्तलिफ लेक्चर्स वेबिनार थे, ऑनलाइन लेक्चर्स थे, वेबिनार थे और इसी के साथ साथ बहुत सारी और सरगर्मियां अंजाम दी गई। आज मौरखा 30 जून 2021 को हमने
हुकूमत के मुख्तलिफ जिम्मेदारान और खुसूसी तौर पर आज जो ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ उसमें मोहतरमा वर्षा ताई गायकवाड़, कैबिनेट मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, उन्होंने चंद बातें कही जिसमें खुसूसी तौर पर एक बात जो हमारे लिए बहुत मुस्बत है कि उन्होंने ये कहा कि अब जो है आईटा के जिम्मेदारान और हुकूमत महाराष्ट्र और हुकूमत महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर अफसरान के साथ जो है बैठकर कोई इस मुताल्लिक जो है मजीद मसाइल के हल के लिए कोशिश की जाएगी, कोई लाहेमल तरतीब दिया जाएगा। तो मुख्तसर वक्त में उन्होंने आईटा के लिए वक्त निकाला। मंदिर की तामीर के लिए दरकार सामान न देने वाले दुकानदारों की दुकानें कॉरपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने एक मुतनाज़िया कार्रवाई के दौरान मुनहदिम कर दी। ये मामला जलगांव रोड सिडको में पेश आया। दुकानदारों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मंदिर के काम में ताउन न करने पर इनके खिलाफ इंतखामन ये कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते ने जलगांव रोड सिडको में कुछ दुकानों की तोड़फोड़ कर दी। कारपोरेशन की कार्रवाई पर अब सवाल उठ रहे हैं। मुतासरा दुकानदारों ने एडीएन से बात करते हुए इस कार्रवाई के पसे पुश्त कारफरमा सच्चाई बयान की, जिसके मुताबिक यहाँ एक मंदिर की तामीर के लिए इन दुकानदारों से तामीरी अशिया देने के लिए कहा गया था, लेकिन ये इनकी क़ुव्वत से बाहर होने पर उन्होंने इनकार कर दिया, जिसकी पादाश में इन्हेदामी दस्ते के जरिए इनकी दुकानें मुनहदम कर दी गई। ये मंदिर सिडको N6 में वाक़ है। इसके करीब ही कारपोरेशन के एक आला अफसर का घर भी है, जिसने दुकानदारों को चंदा ना देने पर दुकानें तोड़ने का इशारा दिया था। बाइट। मंदिर को चंदा न देने पर कारपोरेशन के इन्हेदामी दस्ते की जानिब से दुकानों की तोड़फोड़ की खबर पूरे शहर में फैल गई। अब देखना यह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे इस संगीन इल्ज़ाम पर क्या कार्रवाई करते हैं। त्यांनी डिमांड केली होती गजानन महाराज मंदिर करता आम्हाला हे पाहिजे म्हणून 1.25 लाखाची त्यांनी लिस्ट आणली होती। बरं पैकी आम्ही म्हणलं की धार्मिक कार्यकर्ता आम्ही त्यांना 2-5 हजार रुपये मदत करू शकतो, पण त्यांची डिमांड होती की त्यांनी आम्हाला जवळपास पूर्ण मटेरियल द्यावं 1.25 लाखाचं। आम्ही म्हणलं आम्ही त्याला विरोध केला, तेव्हा आमचं शक्य नाही आहे। त्यांनी आम्हाला कारवाई करून टाकली। तर 5,000 रुपये द्यायला तयार होते। त्यांनी दिले पत्ता दिला होता, या ठिकाणी पत्त्यावर पाठवून द्यायचं म्हणून। अच्छा, पत्ता दिलेला आहे त्यांनी, साईनगर 1 प्लॉट नंबर 1067 निकम साहेबांच्या घराजवळ नियोजित गजानन महाराज मंदिर। साधारणतः 25 तारखेला माझ्याकडे महानगरपालिकेचे 2-3 कर्मचारी आले व त्यांनी सांगितलं की N6मध्ये साईनगर येथे गजानन महाराज मंदिराचे काम चालू आहे, त्यासाठी आम्हाला 10 ते 12 क्विंटल लोखंड आणि 70 बॅग सिमेंटची आवश्यकता आहे, तरी तुम्ही ते आम्हाला मदत करा। आम्ही सांगितलं एवढं आमचं कॅपॅसिटी नाही आहे, 1,20,000चं बिल होतं आहे, एवढं आम्ही तुम्हाला देऊ शकणार नाही। आमच्याकडून पाहिजे असेल तर आम्ही 1,000 क्विंटल लोखंड देऊ शकतो, 5-6 हजार रुपयाची पावती फाडू शकतो, पण तेवढं म्हणून ते गेले आणि ते म्हणजे तुम्हाला एवढं द्यावंच लागेल, नाही तर आम्ही 4-5 दिवसात हे सगळं समोर माल ठेवला काढून घेऊ, कारवाई करू। आणि आम्हाला वाटलं आता असं काही होणार नाही। आम्ही त्या हिशोबानं काल अचानक आले 11-11:30च्या दरम्यान आणि धडाधड माझं चौकटी जवळपास 50 चौकटी माझ्या फाडून टाकल्या, मुद्दाम तोडायचं म्हणून बाजूला JCBनं पाडून नुकसान केलेलं आहे आणि लोखंडाचं पण एक बंडल उचलून नेलं आणि परत दातांना सांगून गेले की सर्व साफ करून घ्या, नाही तर आम्ही परत येऊन परत कारवाई करू। त्यांनी काल अचानक कॉर्पोरेशनवाले आले आणि काही इंटिमेशन न देता ही तोडफोड केली साहेब। आम्हाला काही इंटिमेशन आलेलं नाही आहे। नुकसान किती झालं येऊन पूर्वी काही सांगितलं नाही की आम्हाला हे तुम्ही हे उचलून घ्या की काय करा। त्यांनी सांगितलं असतं तर आम्ही उचलूनही घेतलं असतं आणि तुम्ही बघितलं तसं हे आम्ही एकदम म्हणजे फक्त 3-4-5 फुटाच्या अंतरातच आमचं सामान आहे, असं नाही की आम्ही रोडवर काही ठेवलेलं आहे सर। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की हिदायत के मुताबिक यूनिवर्सिटी और आला तालीमी इदारों में प्रिंसिपल का तकर्रुर किया जाए। ये मुतालिबा आज भारतीय OBC शोषित प्राध्यापक संगठन ने रियासती वजीर बराए आला तालीम उदय सावंत से किया। संगठन का कहना है कि UGC ने 2019 में यूनिवर्सिटी और आला तालीमी इदारों में प्रिंसिपल के तकर्रुर के लिए जो उसूल व ज़वाबित बनाए थे, इसके मुताबिक प्रिंसिपल का तकर्रुर किया जाए। दरमियानी अरसे में रियासती वजीर उदय सामंत ने प्रिंसिपल के तकर्रुर मजमून के एतबार से करने का ऐलान किया था। संगठन ने कहा कि वजीर तालीम के बयान से प्रिंसिपल के तकर्रुरात में रिजर्वेशन का अमल मुतासिर होगा और पसमानदा तबकात के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए हुकूमत UGC की हिदायत पर अमल करते हुए तकर्रुरात का अमल पूरा करे। वफ्द में संगठन के सदर SG माचनवार,
ज्ञानेश्वर मोरे, कालिदास भांगे, सदाम चिंचाने, रमाकांत तिड़के और दिवराज दराड़े वगैरह मौजूद। या ॲक्टमध्ये प्रामुख्याने HRDC, UGC आणि यांनी 7 मार्च व 8 मार्च 2019 रोजी कॉलेज ॲज अ 1 युनिट, युनिव्हर्सिटी ॲज अ 1 युनिट अशा प्रकारचं परिपत्रक आणि या ऑर्डिनन्सचा, संसदेच्या ऑर्डिनन्सचा 2019मध्ये यांनी कायद्यामध्ये रूपांतर केलेलं आहे। सुप्रीम कोर्टसुद्धा असं सांगत आहे की UGC ही स्वायत्त संस्था आहे आणि UGCचे जे काही नियम आहेत, कायदे आहेत, हे सर्व विद्यापीठांना किंवा राज्यांना लागू आहेत। मग ह्या सर्व गोष्टी मान्य असताना जे काही राज्य शासन आहे ही सर्व गोष्टीमध्ये UGCच्या पत्राची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करत आहे, परंतु संवर्गणी आरक्षणाच्या अनुषंगाने गेल्या 2 वर्षापासून हा विषय प्रलंबित का ठेवते आहे, हा आमच्यासारख्या पात्रताधारक विद्यार्थ्यांच्या असंख्य विद्यार्थ्यांवरती हा अन्याय करणारा विषय आहे। यामध्ये आमची एक रास्त मागणी अशी आहे की मंत्री महोदय आतापर्यंत असे सांगत होते की जी भरती प्रक्रिया होणार आहे ही भरती प्रक्रिया संवर्गणी ह्या आरक्षणानुसारच होणार आहे, परंतु 26 तारखेच्या मीटिंगनंतर, पुण्याची जी मीटिंग झालेली आहे या मीटिंगनंतर ते म्हणत आहेत की मला याच्यामध्ये ही जी काही 3,500 पदे जी आहेत ही मला विषयनिहाय आरक्षणानुसार भरू दे, पण असं होणार नाही। मंत्री महोदय, आमची सर्वांची आमची एक तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे कि ही जी भर्ती प्रक्रिया तुम्हाला चालू करायची आहे ही संवर्गणी आरक्षणानुसारच करा। ईंधन, ज़रूरी अशिया और किराना व सब्जी तरकारी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ मुल्कगीर आंदोलन के तहत आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से पटन गेट पर मुजाहरा किया गया। महंगाई के खिलाफ मुजाहरे के दौरान CPI ने जिला कलेक्टर के मोरफत वजीर आजम और वजीर आला को एक मेमोरेंडम रवाना किया, जिसमें कहा गया है कि हालिया अरसे में अवाम की मुश्किलात बढ़ती जा रही है, इनके सामने अब जिंदगी और मौत का सवाल पैदा हो गया है। हुकूमतों ने लाजमी अशिया की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से अवाम और कमज़ोर तबक़ात की कमर टूट चुकी है। वबाई दौर में करोड़ों लोगों का रोज़गार छिन गया, दूसरी तरफ महंगाई में बेतहाशा इजाफा इनके लिए दोहरी मुसीबत बन चुका है। इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोल, डीजल, ज़रूरी अशिया और लाजमी अशिया की कीमतें कम करे। मुजाहरे में प्रोफेसर राम बाहेती, अशफाक सलामी, अभय टाकसाळ, भास्कर लहाने और मधुकर किल्लारे समेत CPI के कारकुनान मौजूद। एक निवेदन पंतप्रधानांना पाठवण्यासाठी आणि दुसरं निवेदन राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यासाठी। गेल्या काही वर्षात हे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मनमानीपणानं जे यांनी निर्णय घेतले त्याच्यामुळे प्रचंड बेरोजगारी वाढली, कोट्यावधी बेरोजगार झालेत। बेरोजगारीचा एवढा वाढता दर गेल्या 40-50 वर्षात नव्हता। आणि एकीकडे बेरोजगार केलं, एकीकडे रेल्वे खाली चिरडलं आणि जे जिवंत आहेत बेरोजगार झालेले त्यांना राशन दुकानात राशन भेटत नाही, किराणा दुकानात जावं तर प्रचंड अशी महागाई वाढलेली आहे। आज आम्ही मागणी करत आहोत की वाढती महागाईला तातडीने आळा घाला। हे स्थलांतरित मजूर जे आहेत त्यांच्या खात्यात दरमहा 7,500 रुपये तातडीने टाका। पीक विम्याचे पैसे भरलेले आहेत, त्याची नुकसान भरपाई भेटलेली नाही आहे, ती नुकसान भरपाई तातडीने द्या। तसंच पीक कर्ज मिळण्याची हे निकष जरा शिथिल करा आणि ज्यांना ज्यांना गरज आहे त्यांना पीक कर्ज तातडीने मंजूर करा। रोजगार हमीची कामं गावागावात मागणारे रोजगार हमी मजूर आहेत, पण त्यांना ती कामं देण्यात आलेली नाही। जिथं कामं काढलेली आहेत त्यांचं वेतन अद्यापपर्यंत मिळालेलं नाही आणि म्हणून या सर्व प्रश्नांना घेऊन आम्ही आंदोलन करत आहोत। आणि दुसरीकडे सरकारचा निषेध करत आहोत की हे जे मूलभूत प्रश्न आहेत, जगण्याचे, मरण्याचे, रोजीरोटी का जो सवाल आहे त्याच्याकडे तुम्ही दुर्लक्ष करू लागलात आणि राष्ट्रद्रोहाच्या खोट्या तथाकथित कायद्याखाली तुम्ही जनतेला अटक करू लागलेला आहात, त्याचा आम्ही निषेध करत आहोत। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के
विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो ग्रह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बिना मास्क के घूम रहे एक फौजी जवान पर हाथ डालना पुलिस को उस वक्त काफ़ी महंगा पड़ गया जब इस फौजी जवान ने पुलिस एहलकारों की जसारत पर बरहम होकर इनकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। इस मारपीट में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ जबकि फौजी जवान को हिरासत में लिया गया है। नगर नाके से गुजर रही एक कार में बिना मास्क के शख्स पर नजर पड़ते ही पुलिस ने गाड़ी रुकने का इशारा किया। गाड़ी की रुकते ही ये शख्स नीचे उतरा और बताया कि वो फौजी जवान है। मौके पर मौजूद असिस्टेंट इंस्पेक्टर भागीले और इस जवान के दरमियान मास्क को लेकर बहस हुई, जिसके बाद पुलिस एहलकारों की जिसारत पर बरहम फौजी जवान ने इन पर हमला कर दिया। इसकी मारपीट में एपीआई भागीले शदीद जख्मी हो गए। ये फौजी जवान खुद को एनएसजी कमांडो बता रहा था। वाक़े की इत्तला मिलने पर यहाँ पहुंचे पुलिस एहलकारों ने इसे काबू में करके हिरासत में ले लिया। इस मामले में छौनी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करने का काम जारी था। रिजर्वेशन के लिए जारी तहरीकें हुकूमतों की चाल है जिसके जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये बात वंचित बहुजन आघाड़ी के तर्जुमान धर्मराज चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि ओबीसी और पिछड़े तबके के रिजर्वेशन के लिए मंडल कमीशन की तरह तहरीक शुरू की जाएगी। ओबीसी और पिछड़े तबकात के सियासी रिजर्वेशन के मौजू पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मौक़िफ़ वाज़े किया। अघाड़ी के तर्जुमान डॉक्टर धर्मराज चौहान ने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से अदालत ने ओबीसी और पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन के हक से महरूम कर दिया। हुकूमत में मुतअद्दिद वज़रा
ओबीसी तबके के हैं, इसके बावजूद ओबीसी तबका रिजर्वेशन से महरूम हो गया, ये एक शर्मनाक बात है। धर्मराज चौहान ने कहा कि रिजर्वेशन के लिए हुकूमतें एक दूसरे पर उंगली उठाकर खेल खेल रही हैं। आज रिजर्वेशन के हक में वही आवाज उठा रहे हैं जो कल रिजर्वेशन के सख्त मुखालिफ थे। मुस्तहिक तबकात को उनका हक दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी मंडल कमीशन तहरीक की तर्ज पर तहरीक शुरू करेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि रिजर्वेशन बहाल करें, वरना वज़ीर आला और वज़रा अपनी कुर्सियां खाली करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगेश बंद, पंकज बंसोड़े, श्रीरंग ससाने, शैलेंद्र मिसाळ, महेश निनाळे, पंडित राव तूपे और गणेश खोतकर मौजूद थे। या सरकारकडे, राज्य सरकारकडे हायकोर्टाने इम्पिरिकल डाटा मागितला होता, सुप्रीम कोर्टाने, आणि हे इम्पिरिकल डाटा ज्यावेळेस आरक्षणाच्या संदर्भामध्येची सुनावणी झाली होती त्यावेळेस त्यांनी मागितला, पण या सरकारनं तो इम्पिरिकल डाटा त्या सुप्रीम कोर्टाला दिला नाही। अक्षम्य हलगर्जीपणा करण्याचं काम या राज्य सरकारने केलं आणि आता हेच राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवते। साधी गोष्ट आहे, या राज्य शासनामध्ये राज्यकर्ते म्हणून जी बसलेली जमात आहे यांना ओबीसी आरक्षण यूज द्यायचं नाही आणि होऊ द्यायचं। त्यांनी काय केलं, केंद्राकडे बोट दाखवण्याचा प्रयत्न केला। अरे बाबा, केंद्राकडे सेन्सेक्स आहे, जनगणना, त्याचा आणि या इम्पिरिकल डाटाचा काही संबंध नाही। हे पत्रकार बांधव म्हणून आपल्याला चांगलं आहे। इथं आपल्याला विश्लेषण करायचं जातनी की ओबीसीच्या कोणत्या जाती खऱ्या अर्थानं सुदृढ आहेत, समृद्ध आहेत आणि कोणत्या राजकीय दृष्ट्या कोणत्या जाती ह्या कमकुवत आहेत, आणि तो डाटा हा सुप्रीम कोर्टानं मागितला होता, पण तो या सरकारनं दिला नाही। त्याच्यामुळे हे आरक्षण आपल्याला गमवावं लागलं। मला इथं सर्व ओबीसी बांधवांना सांगायचं आहे, वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आणि वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून, संत बाळासाहेबांच्या माध्यमातून, की हे दोन्ही पक्ष किंवा हे जे काही पक्ष आहेत जे आज आंदोलनाची भाषा करतात किंवा आंदोलन करतात, हे सरळ सरळ तुमची दिशाभूल करतायत। तुम्हाला सांगितलं एक जातं, तिथं होतं एक, यांच्या ध्यानी मनात नाही की तुम्हाला आरक्षण द्यायचं। फक्त काय करायचं आहे, आरक्षण देण्याचा एक बागुलबुवा उभं करायचा किंवा एक ढोंग उभं करायचं की आम्ही आरक्षणाच्यासाठी आहोत। आमचं सरळ सरळ म्हणणं आहे की तुम्हाला जर एवढाच पुळका आहे ना समाजाचा जातीचा, तर तुमच्या सत्तेच्या खुर्च्या खाली करा, राजीनामे द्या, पदाचे राजीनामे द्या, दबाव आणा। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाची भूमिका मांडताना सुद्धा साहेबांनी तुम्हाला सांगितलं। म्हणजे ह्या सगळ्या भूमिका एकंदरीत पाहताना जे ओबीसीचे नेते म्हणून घेणारे लोक आहेत, जे रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करतायत, ते फक्त आणि फक्त काय करतायत, पुतना मावशीसारखं प्रेम दाखवतात ओबीसीच्या बद्दल। काही नाही, वरून आहे सगळं, मधातून ते फक्त त्यांच्या पुरतीची फायदा कसा होईल एवढंच करण्याचा प्रयत्न करतात। याच अनुषंगानं श्रद्धे बाळासाहेबांनी भटक्या मुक्तांमधला जो मायक्रो ओबीसी असेल, वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून त्या मायक्रो ओबीसी असेल, ओबीसी असेल, भटक्यामुक्त असेल, यांच्यातला जो आपण जसं आता साहेबांनी सांगितलं इम्पिरिकल डाटा, त्याच्यातले सुधारित असुधारित या लोकांचं वर्गीकरण करून त्या लोकांच्या आरक्षणाची इथे तजवीज झाली पाहिजे। आमची याही उपर अशी मागणी आहे की तुम्ही त्रिसूत्री अवलंबना, तुम्हाला ओबीसी आरक्षण देत असताना काही अडचणी येत असतील ना, तर तुम्ही त्यांची त्रिसूत्री करा, डिव्हायजन करा। ते बाबा सुधारित जाती ओबीसीच्या ह्या ज्या अतिमागास जाती आहेत ते तुम्ही घ्या आणि त्याच्यानुसार ते आरक्षणाचा जो काय मध्यमार्ग काढता येईल तो काढा। येणाऱ्या काळामध्ये वंचित बहुजन आघाडीच्या माध्यमातून, श्रद्धे बाळासाहेबांच्या माध्यमातून आम्ही भटक्यामुक्तांसाठीची असेल, मायक्रो ओबीसी आणि ओबीसीच्या माध्यमातले लढे हे व्यापक स्वरूपावर रस्त्यावर उतरून करू। 2 रोज पहले क्रांति चौक पर ट्रैफिक बहाल करने के दौरान एमएलसी अंबादास दानवे ने एक रिक्शा ड्राइवर की पिटाई की थी। इस वाक़े पर शहर के दलित हलकों और ऑटो रिक्शा तंजीमों में नाराज़गी पाई जा रही है। आज मज़कूरा रिक्शा ड्राइवर्स ने पुलिस कमिश्नर से अंबादास दानवे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। औरंगाबाद शहर के मसरूफ रास्तों पर ट्रैफिक का निज़ाम ही बेढंगा होता है। क्रांति चौक पर अक्सर दिन में कई बार ट्रैफिक जाम हो जाता है। 2 रोज पहले एमएलसी अंबादास दानवे इस रास्ते से गुजर रहे थे, इसी अथना ट्रैफिक जाम हो गया। दानवे खुद अपनी गाड़ी से उतरे और ट्रैफिक बहाल करने में लग गए। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा तेजी से गुजरता नजर आया। दानवे ने उसे रोककर ड्राइवर पर थप्पड़ बरसा दिए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। आज ये रिक्शा ड्राइवर सामने आया। इसका नाम अजय अशोक चौहान है। अजय ने आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर दानवे के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। एडीएन से बात करते हुए अजय ने कहा कि इसने शिकायत इसलिए दर्ज कराई है कि जो ज्यादती इसके साथ हुई वो किसी और दूसरे के साथ ना हो। त्याच्यानंतर कुठल्या रिक्षावाल्याला मी काय मोठा माणूस, मी साधारण व्यक्ती, गरीब माणूस आहे, काय हातावरचा माणूस आहे। माझं म्हणणं आहे जे माझ्यासोबत घडलं त्या दुसऱ्या गोरगरिबासंग घडायला नाही पाहिजे। तुम्ही मारलं तर मारलं, टोटल जेवढे तुम्ही व्हॉट्सअप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टोटल सोशल मीडियावर माझा विषय करून टाकलं।
जे नेते व्यक्ती आज मला विचारतो भाऊ काय आलं, काय चुकी तुम्ही काय चुकी केली, तुम्हाला का बरं रोडवर मारलं, भर चौकात 1000 लोकांसमोर मला मारलं, पुरा महाराष्ट्रामध्ये चर्चा चालू माझी, टोटल महाराष्ट्रामध्ये. तर मला एवढाच हा विचारा साहेबांना का सर माझी चुकी काय. परवाच्या दिवशी क्रांती चौक या ठिकाणी इथले विधान परिषदेचे आमदार अंबादास दानवे यांनी एका सर्वसामान्य रिक्षा चालकावरती ट्रॅफिकचं नियमनाच्या नावाखाली ज्या पद्धतीने हात उगारला, त्याला शिवीगाळ केली आणि त्याचं सगळं चित्रीकरण करून सोशल मीडियावर जी काही स्टंटबाजी केली, त्या प्रकाराचा आम्ही सर्वप्रथम निषेध करतो. आज औरंगाबाद शहरातल्या सगळ्या रिक्षा चालक संघटनाचे प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत आणि सर्वांनी या प्रकाराचा निषेध केलेला आहे. कुठलाही लोकप्रतिनिधी असेल किंवा कुठल्याही पक्षाचा कार्यकर्ता असेल, त्याला कुठल्याही सर्वसामान्य नागरिकावर, मग तो रिक्षा चालक असेल किंवा सर्वसामान्य नागरिक असेल, याच्यावरती हात उचलण्याचा कायद्याने कुठल्याही प्रकारचा अधिकार नाही आहे. आणि असे असताना जर एखादा आमदार रस्त्यावरती येऊन सांगत असेल की मी शिवसैनिक म्हणून रस्त्यावर आलो, आमदार म्हणून रस्त्यावर आलो नाही, तर ट्रॅफिकचं नियमन करत असताना जर इथून पुढे ट्रॅफिक पोलिसांनी जर अशा प्रकारचा मार्ग जर अवलंबला तर कदाचित कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. एक आमदार म्हणून, एक जबाबदार व्यक्ती म्हणून त्यांचं हे कर्तव्य होतं की झालेली चूक त्यांनी त्या संबंधिताला लक्षात आणून दिलेली होती, तिथंच त्यांनी थांबणं आवश्यक होतं किंवा त्या ठिकाणी ट्रॅफिक पोलिसांना पाचारण करणं आवश्यक होतं. परंतु असं न करता कायदा हातात घेऊन, आणि जर कायद्याची तुम्हाला एवढीच काळजी आहे तर एका बाजूला तुम्ही कायदा पाळण्याचं आवाहन करता आणि एकीकडे एखाद्यावरती हात उचलून कायद्याचं उल्लंघन करता, ही कुठल्या पद्धतीची तालाब के लिए एक्वायर की गई जमीन के मुआवजे से महरूम काश्तकारों ने जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. महगांव ताल्लुका कन्नड़ के साकिन विट्ठल शंकर केंदाड़े और उनके 3 रिश्तेदारों के खेत की जमीन इंतजामिया ने तालाब बनाने के लिए एक्वायर की थी. तालाब के लिए ये लोग अपनी जमीन से महरूम हो गए, लेकिन इंतजामिया ने ना उन्हें जमीन का मुआवजा दिया और ना ही धरणग्रस्त का सर्टिफिकेट. मुतल्लिका दफ्तर के बरसों से चक्कर काटने के बाद भी इंसाफ ना मिलने पर दलित महासंघ की सरपरस्ती में इन काश्तकारों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी. हड़ताल में सुरेश चौहान और अर्चना चौहान भी शामिल. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. एजुकेशन ऑफिसर की शाहाना विदाइया तकरीब में एमएनएस वर्करों ने किया जबरदस्त हंगामा. ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की 15 रोजा मुहिम का कामयाब इख्तिताम. रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने की सताई. मंदिर के लिए चंदा न देने वाले दुकानदारों से कारपोरेशन के इन्हदामी दस्ते ने लिया इंतकाम. जलगांव रोड पर दुकानों में की गई तोड़फोड़. मास्क के लिए फौजी जवान को पकड़ना पड़ा महंगा. बिखरे हुए फौजी ने असिस्टेंट इंस्पेक्टर की कर दी जबरदस्त पिटाई. इसी के साथ एडीएन उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है. कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.